हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एमसीक्यूज का पार्ट 2। एमसीक्यू पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी। ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन कि उसका क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हम मान लेंगे कि चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमने मान ली इसकी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई कितनी है उससे 1 मीटर, चौड़ाई से 1 मीटर ज़्यादा, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 1 मीटर। अब जो आयताकार खेत होता है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30। यहाँ से हमारी ये इक्वेशन निकल कर आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, और ये प्लस का 30 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब देखेंगे ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से एग्जैक्टली मैच हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 3/x माइनस 2x इज इक्वल टू 2/x का हल है। ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस 1/√2। ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी, 0,2। एंड ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस 1/2। इसको हमें क्या करना है, हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है। समीकरण लिखेंगे सबसे पहले, 3/x माइनस 2x इज इक्वल टू 2/x। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 मान लेंगे। अभी एलसीएम लेंगे सबसे पहले, x और 1 का एलसीएम x। तो यहाँ से x 1 जा x, तो 3 1 जा 3, माइनस 1 इंटू एक्स, 1 टाइम x टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x। x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 इधर से आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2x स्क्वायर उधर जाके प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे। बच्चों, जब भी हम स्क्वायर एक साइड से हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आता है और अंडर रूट आएगा, 1/√2। अब 1 का अंडर रूट तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और ये नीचे आ जाएगा √2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ऑप्शन नंबर ए 5,2, ऑप्शन नंबर बी 5,-2, ऑप्शन नंबर सी -5,2, एंड ऑप्शन नंबर डी -5,-2। सबसे पहले हम इसको इक्वेट कराएंगे। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 10, ए और सी की मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आ गया। अब हमें -10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको जोड़कर या घटाकर माइनस का 3 आ जाए, यानी कि बी की वैल्यू आ जाए। तो वो होंगे 5 2 ज़ा 10, और 5 - 2 ये भी 10, 5 - 2 3 होता है, लेकिन हमें किस में चाहिए 3 माइनस में चाहिए।
तो हमें ये चीज़ हम माइनस में लेंगे और ये प्लस में लेंगे, तो -5 इंटू +2। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x की जगह हम लिखेंगे -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा x - 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ क्या बचा x - 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया x - 5 कॉमन, यहाँ से क्या बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर x - 5 को हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और अगर x + 2 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये दूसरी साइड जाएगा, वहाँ से -2, तो x की वैल्यू आ रही है 5, -2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समीकरण x² - 4x + a इज इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो ऑप्शन नंबर a इज लेस देन इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी a इज ग्रेटर देन 4, ऑप्शन नंबर सी a इज लेस देन 2, ऑप्शन नंबर डी a इज लेस देन 4। इसमें क्या दिया गया, वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल अगर नहीं है तो क्या कंडीशन होती है इसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा विविक्तर होता है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac जो है 0 से छोटा होना चाहिए। पहले हम ए बी सी का, अब यहाँ पे a ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुआ है स्मॉल a, तो हम इसको कैपिटल में ले लेंगे, कैपिटल B² 4 कैपिटल A इंटू कैपिटल C, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x² को कोफिशिएंट, कैपिटल B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू स्मॉल a, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम इसको, b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a यानी कि 1 और c यानी कि स्मॉल a लेस देन 0। -4 का स्क्वायर 16 -4 1 = 4 a लेस देन 0। अब ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, ये आ गया 16 लेस देन 4 a। दोनों ही साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 = 16, 4 1 = 4। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी, 4 इज लेस देन a, यानी कि a जो है वो 4 से क्या है बड़ा आएगा। यहाँ पे हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बहुत ध्यान से देखेंगे। 4 क्या है, छोटा है a से, यानी कि a 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, a > 4। क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक तथा बराबर, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक नहीं, एंड ऑप्शन नंबर डी वास्तविक तथा भिन्न। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों कौन से पार्ट से है, नेचर ऑफ रूट्स या फिर मूलों की प्रकृति से है ये। अब सबसे पहले मूलों की प्रकृति हम किस बात पर डिसाइड करते हैं, b² - 4ac के मान पे, तो हमें पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम a, b और c का मान निकालेंगे। a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 3। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू भी 3 है। 5 का स्क्वायर 25 -4 3 = 12 एंड 12 3 = 36। यहाँ से आ गई b² - 4ac की वैल्यू -11। अब b² - 4ac की वैल्यू जब 0 से छोटी आई, नेगेटिव आई है यानी कि 0 से छोटी है, जब ये नेगेटिव आती है यानी कि इसका मतलब होता है इस इक्वेशन के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4x - 12 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों आप सभी इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे और अब जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे।
अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।